हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। तो फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं सेशन 9 होने वाला ये। इसके पहले हम लोग टोटल 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। सीजीएल में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और डिस्कशन ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि अगर आप डेली बाय डेली वीडियो को फॉलो करते हैं, डेली बाय डेली आप क्लास अगर करते हैं, तो आपका कैलकुलेशन जो होने वाला है बहुत फास्ट हो जाएगा। जिससे आपको देखने को मिलेगा कि मात्र आप 25 क्वेश्चन 15 से 16 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें ऐसा भी नहीं होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हम लोग को ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। सिर्फ क्या होता है कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं, कितना कैलकुलेशन कम समय में कर पाते हैं, इसके लिए आपको इस चैनल पे जुड़े रहना पड़ेगा। और इसी के साथ चलिए हम लोग आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इसलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल होगा उसमें आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा भी समय लगने वाला नहीं है। इसमें बोला है कि एक वृत्त के परिधि और एक व्यास का अनुपात दिया हुआ है। हमको परिधि को किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। व्यास को हम लोग त्रिज्या का दोगुना होता है तो इसको 2r से दिखा सकते। इसका अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 3/5 दिया हुआ है। क्लियर है? कितना कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें परिधि का मान दे दिया है क्वेश्चन में कितना है? 6 है। तो पी के जगह क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। तो बोल रहा है कि त्रिज्या निकाल कर दिखाइए। हमको पता है कि ये दो से कटेगा, 6 3 मरते ऊपर से ऊपर काट सकते बराबर के उस तरफ इस तरफ। अब देख सकते ऊपर में 1 बचेगा, इसको त्रिज्या गुना करेंगे। एक में 1 से गुना होगा, आर में 1 से गुना होगा, आर रह जाएगा। एक में 5 से गुना होगा, 5 रह जाएगा। तो आर बराबर यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? 5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देख सकते कौन सा? ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, इसको कहीं से कुछ करने की जरूरत है क्या? अगर हम ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे ना, तब दिमाग नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा कि इसका आंसर जो होने वाला है कितना होने वाला है? 5 आंसर होने वाला है। मात्र इसको हम इस क्वेश्चन को कम से कम 10 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करके आगे निकल जाएंगे। और इसमें 10 सेकेंड से ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। बशर्ते कि आपको इतना सारी चीजें पता होना चाहिए कि परिधि क्या होता है और व्यास क्या होता है, मतलब डायमीटर क्या होता है वृत्त का। इतना सारी चीजें तो कोई भी बेसिक चीज अगर मैथ पढ़ते हैं तो जरूर आपको पता होगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पहले सबसे पहले दोनों लैंग्वेज में रीड कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी और उसकी मासिक व्यय जो खर्च, देखिए मासिक मंथली इनकम कितना है? तो रमेश का मंथली इनकम 18,600 रुपए है। और उसका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर जो है, खर्च है, खर्च कितना कर रहे हैं एक मंथ में? तो 12,400 रुपए का खर्च कर दे रहे हैं। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि वही 2022 में उसका इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है। एक साल बाद उनके इनकम में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। और इंक्रीमेंट कितने का है कि देख सकते हैं यहाँ पर 15% का इंक्रीमेंट है। और जो खर्च में इंक्रीमेंट हुआ, अब ऐसा इनकम बढ़ता है तो लोग खर्च भी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो खर्च में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना का हो रहा है? 8% का हो रहा है। तो जो बचत है, सेविंग है, तो सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हुआ वो बताना है। तो सेविंग का इंक्रीमेंट हम लोग तभी बता पाएंगे जब पहले का सेविंग और बाद का सेविंग हमको पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। मंथली इनकम को हम लोग आई से दिखा देते हैं, और इनकम को आई से दिखा दिए। और उसके बाद क्या होगा? तो इनकम और उसके बाद सेविंग दिखा सकते हैं, एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, ई से दिखा देंगे, और सेविंग को एस से दिखा दिए। अब ये तीनों का अनुपात हमको लिखना है। अनुपात ले लेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इनकम देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। तो इनकम हमारे पास दिया हुआ है 18,600 का अनुपात। एक्सपेंडिचर जो खर्च है, खर्च कितना है? 12,400। हमको पता है कि जो सेविंग होता है, जो इनकम में से क्या होगा? जो खर्च को घटाएंगे वही मेरा क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। इतना तो सबको पता ही होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 18,600 में से 12,400 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 6,000 ये 2 बच जाएगा, 6,200 रुपए। ठीक है? क्लियर है? अब इसको अनुपात का मतलब ये होता है कि इसको सिंपल रूप में लिखना। सिंपल रूप में लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो सब इसमें उड़ जा रहा है। आइए देखिए, यहाँ पे दुगना है, 62 का दुगना 124। यहाँ पे 62 का तिगुना 186 होगा। 62 में 3 से गुना करेंगे, मतलब 62 से ये सब कटने वाले, ये 3 मरतबे और ये, तो ये यहाँ पे 2 मरतबे, एक यहाँ पे 1 मरतबे। अनुपात में यहाँ से निकाल ली। बेसिकली हमको जो वृद्धि देखना है, किसमें देखना है? बचत का वृद्धि देखना है।
सेविंग वाला का वृद्धि हमको देखना है कि वो कितना से इंक्रीमेंट कर गया है। तो जिसका इंक्रीमेंट देखना है ना उसको 100 मान लेते हैं। तो अनुपात में तो इसका मान 1 है। अगर इसको हम 100 ले लेते हैं, अगर इसको हम 100 ले लेते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा सेविंग हो गया 100। तो 100 पर निकालना क्या होता है, 100 पर परसेंटेज निकालना आसान होता है, इसलिए 100 पे बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा, कितना होगा, 100 से गुना होगा 200, इसमें गुना होगा 100 से, तक कितना हो जाएगा 300। क्लियर है। अब यहाँ से इंक्रीमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आय में इंक्रीमेंट, आय में इंक्रीमेंट 15% का, अगर इसका 15% इंक्रीज करते हैं, इसका 300 का 15%, थोड़ा ध्यान समझिएगा, 300 का 15% इंक्रीमेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 300 गुने 115, 100 पर ही इंक्रीमेंट होता है ना परसेंटेज में, तो 115 गुने कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये नया वाला इनकम हो गया। ठीक है, ये नया हो गया। अब यहाँ पर 200 का इंक्रीमेंट होगा, तो 200 का कितना, ये व्यय में कितना का इंक्रीमेंट है, 8%, मतलब 108 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका तो पता नहीं है, इसका हमको निकालेंगे जब इसमें से इसको घटाएंगे तब जाके। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 115 में 3 से गुना करेंगे, ये 400 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसमें गुना होगा तो ये 200, 108 में गुना होगा 200, तो 200 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये जो है इनकम है, नया वाला इनकम, और ये अनुपात में किसका, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो मेरा बचत कितना होगा, तो अभी से इसमें से इसको घटा देंगे तो वही मेरा बचत होगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा कितना, 2, और यहाँ पर बचेगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा 4, 4 में से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और देख ले, गलती तो नहीं हो रहा है ना, 445, 216, तो ये आएगा कितना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, इसके समय तो आंसर ही नहीं आएगा। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख ले क्या गलती हो रहा है। हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है, ये 345 होगा, सॉरी, 15, 100, 300, तो 345 होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले अब हम सिर्फ सेविंग पर ध्यान देना, पहला सेविंग कितना था 100, तो 100 से ये कितना बढ़ा, जो 100 पे बढ़ता है वही परसेंटेज होता है, इसीलिए हम 100 माने थे। तो 100 से ये कितना बढ़ गया, 29, 100 से कितना बढ़ा, 129 है, तो कितना बढ़ा, 29 बढ़ रहा है, मतलब 29% क्या हो गया, इसका इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, जो सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ, सेविंग में जो वृद्धि हुआ कितना का, 29 का, इसलिए 100 पर जो भी बढ़ता है वो क्या होता है, परसेंटेज ही होता है। तो 100 इसीलिए माना था कि यहाँ पर वृद्धि निकालना, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, 100 पर डायरेक्ट यहाँ पे 129 हो रहा है, मतलब 29% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसा है, दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा कि जहां पे हम कैलकुलेशन आसान बनाना चाहे तो वैसे अनुपात ले, जैसे अनुपात यहाँ पर 3:2:1 आया, सिंपल अनुपात यही आया। तो इसका बहुत सारा तरीका था, या तो आप इसी पर 15% का इंक्रीमेंट निकालते इनकम का, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च है उसका 15% का इंक्रीमेंट निकालते, तो ये अलग आता, उसके बाद उसको माइनस करके निकालते तो उससे भी आंसर आता। लेकिन हम उसको पहले सिंपल अनुपात में बदल लिए, और यहाँ पर सेविंग जो बचत हो उसको 100 ले लिए, तो 100 ले लेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा पूरा में, तब जाएगा 100 आएगा, तो सब में 100 से गुना कर दिए। इस पर इंक्रीमेंट निकालना आसान हो गया। अब यहाँ पर 129 हो रहा है, डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ कितना का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 100 पर जो इंक्रीमेंट होता है वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। डायरेक्ट पता चल रहा है 29% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। ले चलते हैं, आप आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते दिया है 30 छात्रों की एक कक्षा में एक परीक्षा दी और 12 छात्रों का औसत अंक जो है 60 है, और जो शेष बचा हुआ उसका औसत अंक कितना है, 80 है। तो टोटल का औसत निकालना है। देखिए अलग अलग 30 टोटल बच्चा 30 है, लेकिन अलग अलग कुछ बच्चों का औसत दे दिया है और टोटल का पूछा तो बहुत सिंपल है। अब देखिए ये औसत का अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा, औसत का जानकारी अगर आपको थोड़ा बहुत भी होगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दिया है 12 छात्रों का औसत कितना। अब ये 12 छात्रों का जो औसत दिया है उसका कुल अंक निकालना है, तो औसत को हम लोग उसके छात्रों की संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका कुल अंक निकल जाता है। मतलब ये 12 छात्रों का कुल अंक हो गया। सेम उसी प्रकार से 80 औसत आया है, कितना बचा हुआ, तो अगर 12 का इतना आया तो बचा हुआ कितना छात्र रहेगा, टोटल 30 है तो बचा हुआ कितना 18 है। मतलब क्या है कि 18 छात्रों का पूरा अंक निकालना है, तो ये कितना, इसका औसत 80 है, तो इसमें 80 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये 12 छात्रों
पूरा अंक कुल अंक हो गया, ये 18 छात्र का क्या हो गया कुल अंक हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा अंक निकल जाएगा। अब पूरा का औसत निकालना है तो पूरा अंक निकल गया तो इसको क्या करेंगे, कितना है टोटल छात्र 30 है तो 30 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसान तरीका अपनाना है, ना कि पूरा इसको कैलकुलेट गुणना भाग करना है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ बीच में प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या है कि इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस का मतलब यही होता है ना, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 पहले उड़ा दें, ये 30 से 60 2 मरतबे, ये 3 से कटेगा 18, यही है। अब इसमें क्या इकाई अंक सबका अलग अलग है तो इसको भी पूरा गुना करने की जरूरत है, मन है तो कर सकते हैं। यहाँ पर 22 गुना के 24 होगा, 8 48 हो जाएगा, तो 48 में 24 जोड़ेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इकाई अंक इसका 4 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 4 और 8 कितना होगा, तो 4 और 8 जोड़ेंगे तो 2 आएगा इकाई अंक, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इकाई अंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, या सिंपल गुना है तो डायरेक्ट गुना करके भी जोड़ सकते हैं। 22 गुना के 24 48, 48 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे इतना ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन औसत का आपका यूज करने आना चाहिए। और ये सब प्रैक्टिस तभी आता है जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बनाते हैं तब, इसलिए आपको जरूरी है कि क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कैसे बनाना है बार बार ये चीजें हम हर एक सेशन में बता रहे हैं आपको, उसी को फॉलो करके आपको क्वेश्चन हल करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगर यहाँ पर क्वेश्चन का बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 दिया हुआ है, ए इंटू बी 54 दिया, तो ए प्लस बी बट ए माइनस बी निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी और ए जब भी स्क्वायर दिया रहता है तो ए प्लस बी तो नहीं निकाल सकते, ए प्लस बी के स्क्वायर निकाल सकते। इसका फॉर्मूला सभी को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें सबका मान रख देंगे तो इसका मान दिया है 148 और इसका मान दिया है 2 उनके ए इंटू बी का मान दिया है 54। अब ये कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करें उतना अच्छा है। 54 गुना कितना होगा 108, 108 इसमें जुड़ेगा 108 और इसमें जुड़ता है तो 100 हो जाएगा 200, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर है तो उधर जाता है तो क्या बनता है रूट बनता है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 256 का रूट सबको पता होगा 16 होगा, तो ए प्लस बी का मान कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, a माइनस बी का द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाता है माइनस लग जाता है। इसका मान दिया हुआ है 148 माइनस 2 गुने इसका मान दिया है 54। अब यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि 148 में से 108 क्या करना है घटाना है, 54 गुने 2 का मतलब 108 हुआ, तो 148 में से अगर 108 घटाते हैं तो सिंपल यहाँ आपको दिख रहा है कि 48 में से क्या घटा देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई गलती तो नहीं हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है। और यहाँ पे 148 में से 108 को घटाना है, तो 148 में से 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा। और हमको इसका रूट निकालना है तभी जाके a माइनस बी निकलेगा, तो 40 का रूट निकालना है। 40 का रूट का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने इसको क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, और 4 का रूट कितना होता है 2, और 10 नहीं निकाल सकते 2 रूट क्या लिख सकते हैं इसको 10 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इसका रेशियो निकालना था तो कितना हो जाएगा 16/2 रूट 10 निकल जाएगा, क्योंकि 2 से यहाँ 8 मरतबे कट जाएगा। तो आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट वाला क्वेश्चन है, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग कहते हैं। और ये क्वेश्चन देखकर लगता है कि सीजीएल का यही ज्यादातर स्टूडेंट मानते हैं, बच्चे मानते हैं कि यही सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है। बेसिकली अगर बात किया जाए तो इसमें कोई कोई क्वेश्चन होता है जो ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है बहुत 1 मिनट के अंदर बनने वाला क्वेश्चन रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें आप यहाँ पे देखते ही ऊपर का इंफॉर्मेशन ज्यादातर क्वेश्चन में ट्राई करना है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है कि ऊपर का इंफॉर्मेशन पढ़ने में टाइम बर्बाद ना करे, डायरेक्ट नीचे में देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, और जब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तब ऊपर में थोड़ा बहुत हम लोग नजर दौड़ाएंगे, अदरवाइज ऊपर का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। हो सकता है कि लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये कुछ ही क्लास में ये लाइटिंग का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाला है, इसलिए कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो पहले हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, यहाँ पे देख सकते जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले आप अच्छे से देख ले। अब यहाँ पे बात करते जो चीज पूछा है इन 3 दिनों के दौरान, यहाँ पर 3 दिन का बात हो रहा है, मंडे ट्यूजडे देख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे ही दिख गया के दौरान दोनों प्रिंटर मतलब यहाँ पर देख सकते प्रिंटर दिया P1 और P2, तो दोनों प्रिंटर मतलब एक P1 हो गया एक P2 हो गया, प्रिंटरों के मौद्रिक पृष्ठों की कुल संख्या का अंतर पूछा है कि इनका कुल और इनका कुल जो आएगा उसका क्या करना है, अंतर बताना है। इसका कुल और उसका कुल का क्या करना है, अंतर बताना है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे बेवकूफी वाला काम क्या करते हैं बच्चे लोग कि अब इसको इकट्ठा एक जगह जोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे एक जगह जोड़ेंगे, और फिर दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। सिंपल इसमें क्या करना है, जो दिख जाएगा कि जिधर 12 वाला है उधर से घटाना शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर है कितना, एक 250 है, यहाँ पर है 200, घटेगा कितना बचेगा, सिंपल 50 बच जाएगा, जोड़ते जाना है। उधर 300 में से 150 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। और ये 210 में से 225 तो घटेगा नहीं, मतलब क्या है कि अब ये माइनस में लिखाएगा, इसको भी प्लस में नहीं लिख के जोड़ देना है, तो गलत हो जाएगा। इसको माइनस में लिखाएगा मतलब 225 में से 200 घटेगा तो -15 में लिखाएगा, क्या लिखाएगा, -15 लिखाएगा। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि 150 प्लस 50, 200 में से 15 घटेगा कितना, 150 ही बचेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस सिंपल ये लॉजिक अप्लाई करना है, और यहाँ पर सबको जोड़कर घटाने की कोशिश नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है। हमको पता है कि अंतर निकालना है, तो एक में से दूसरे को घटा के हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। हम डिसाइड किए कि ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है इसलिए इसमें से घटाना शुरू कर दिए, तो इसमें से सबको घटाना है। 210 में से 225 घटेंगे तो अब ये -15 बचेगा, इसलिए इसको माइनस में हम यहाँ पे लिख लिए। क्लियर है? इस तरह से बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये सब तरीका होता है एग्जाम में दिमाग अप्लाई करने का, और ये तरीका आप तभी सीखेंगे जब इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तब। ये सब तरीका अपनाना बहुत जरूरी होता है जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं, आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर दिया है 9 गुने n गुने f गुने 4, इसका n का मान निकालना है। ठीक है, तो 9 गुने n गुने ऑफ का मतलब होता है गुना, और फिर है भागे 4 -15 गुने 4 गुने बराबर 12। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 में 4 से भाग होगा 9n बचेगा, यहाँ पे 9n आ गया। ये 15 चौका कितना 60 हो गया, बराबर में 12 है, 60 उधर जाएगा तो 12 के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, 60 में 12 जुड़ेगा 72 हो जाएगा, और 9n बराबर कितना हो गया 72। ये 9 से 8 मरते कट जाएगा तो n का मान कितना आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिंपल सिंप्लीफिकेशन था, और सिंप्लीफिकेशन भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ था, आसानी से आप यहाँ पे कर सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक त्रिभुज, हम बार बार बोले जब भी ज्यामिति का क्वेश्चन दे, ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन दे तो उस केस में हमेशा डायग्राम बनाना शुरू कर देना है। जैसे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बोल रहा है, तुरंत हम लोग पी क्यू आर तैयार कर लेंगे। ये बात खास तरीका से करना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पी क्यू आर, और ये पी क्यू आर जो है एस और टी के क्रम से भुजा पी क्यू और पी आर पे स्थित है। एक यहाँ पर है एस और यहाँ पे है टी, जैसे जैसे बोला है वैसे करते जाएंगे। बोला है कि जो भुजा क्यू आर है उसकी लंबाई दिया हुआ है, जो भुजा क्यू आर है उसकी लंबाई कितना दिया, नीचे वाला ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये इस बात को भी बोला जा रहा है कि ये जो एस और टी है भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब इसको दो हिस्सों में क्या कर रहा है, ये बांट रहा है। ये मध्य बिंदु का बात किया जा रहा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एस टी जो है क्यू आर के क्या है, समांतर है। जो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ये इसके क्या है, समांतर है। अब इसका सिंपल सा एक लॉजिक होता है, बस इतना ही सा बात ध्यान में रखना है जो हम बोलने जा रहे हैं, तभी जाके वो अप्लाई करना है। बोला जाता है कि जब एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लो कि एबीसी एक त्रिभुज है, और इसका एक मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लो डी है, इसका मध्य बिंदु ई है। तो अगर ये इसके डी अगर समांतर हो जाता है किसके, बीसी के, अगर डी समांतर होता है बीसी के, ये भी ध्यान में रखना है कि ये मध्य बिंदु मतलब ये दो बराबर हिस्सों में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है,
तब इस केस में यहाँ पर जो डी की लंबाई होता है ना, ये बीसी का क्या होता है, आधा होता है। बीसी का क्या होता है, आधा होता है। दो कंडीशन में, एक तो पहले डी जो है समांतर भी होना चाहिए किसके, बीसी के। जो डी होगा किसके, बीसी के समांतर भी होना चाहिए। और जो डी और ई बिंदु होगा, ए और बी के मध्य बिंदु, और ई जो होगा ए और सी के मध्य बिंदु होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट होना चाहिए। तभी जाके ऐसा होता है कि जो डी का लंबाई होगा, लेंथ होगा, वो बीसी का क्या होगा, आधा होगा। तो ये डायरेक्ट हमें तो थ्योरम याद रखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका आधा हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस प्रकार का सीजीएल जब क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियस है कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 सेकंड में बनाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा तो आप सोच सकते हैं 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 15 मिनट काफी आपके लिए टाइम होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हम इसके पहले त्रिकोणमिति भी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में, इसलिए पूरी तरह से कंप्लीट त्रिकोणमिति पढ़ा दिया गया है। आपको इसी चैनल पर त्रिकोणमिति का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा और एक प्लेलिस्ट मिलेगा त्रिकोणमिति का, जिसमें सारे जितना भी टाइप का थ्योरी होता है सारा थ्योरी उसमें पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे एक मान पूछा है किसका, तो पूछा है 3 साइन 15 डिग्री -4 साइन क्यू 15 डिग्री। अब इसका डायरेक्ट एक फार्मूला ही होता है कि साइन थीटा का फार्मूला। अब जो बच्चे जानते होंगे उनको डायरेक्ट ये फार्मूला ध्यान में जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। तो सिंपल ये है कि ये 3 साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो 15 डिग्री है तो 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है कि लाख प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि अदिति के अपने स्कूटर इतना रुपए में बेचा है और विक्रय मूल्य का 1/5वां भाग हिस्सा उसका लाभ हो रहा है। लाभ मतलब गेन। तो गेन का अगर बात करते हैं तो गेन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जिस इसको दिखा देती है गेन लिख भी देते हैं। तो जो गेन है वो सीपी के एसपी के जो बेचा जा रहा है, कितना में बेचा जा रहा है, दिया हुआ है कि 40,620 रुपए में बेचा जा रहा है, उसका 1/5वां हिस्सा उसका लाभ हो रहा है। मतलब सीपी के 1/5 करेंगे तो हमको गेन पता चल रहा है। सीपी कितना दिया हुआ है, तो 4,620 दिया हुआ है, इसका 1/5 कर देना है। तो इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 हो गया। और यहाँ से बचेगा 5 एकम 1 बचेगा, 5 दूना 10 2 बचेगा, 4×5 = 20। तो ये हमारा क्या आ गया, गेन आ गया, लाभ आ गया। ये हमारा क्या आ गया, तो लाभ आ गया। हमको परसेंटेज निकालना है लाभ का। तो लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सीपी की जरूरत पड़ता है। और सीपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एसपी में से अगर लाभ को क्या कर दे, घटा दे, तो वही हमारा क्या होता है, सीपी होता है। एसपी कितना है, तो एसपी है 40,620। इसमें से लाभ को क्या करना है, घटा देना है। घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 6। और 6 यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पे बच गया 0, तो 0 तो 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर 3 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब परसेंटेज ऑफ लाभ सबको पता ही होगा कि लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बटे सीपी गुने 100, यही होता है। सिंपल सबको पता है कि सीपी लाभ यहाँ पे पता चल चुका है 1824 है, और यहाँ पर सीपी भी पता चल चुका है कि 32,496 है, और गुने करना क्या है 100। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आपका माइंड शार्प है तो अब थोड़ा सा सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पर 32,000 है, लगभग ये किसके करीब है, 8 चौका 32 के करीब है। दिख रहा है कहीं पर दशमलव में तो ऑप्शन दिया नहीं है, ऑब्वियस है कि ये कटने वाला मान है। ये क्या है, कटने वाला मान है, तभी जाकर दशमलव में नहीं दिया है। तो 8 चौका 32 होता है, ये पता चल गया। यहाँ पे 124 चौका कितना होगा, तो 100 गुना के 400 होता है, और 24 चौका कितना 96 होता है। मतलब ये 4 बार में क्या हो रहा है, पूरी तरह से कैंसल आउट हो रहा है। और 4 से ये 25 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 25 चौका 100। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। साफ साफ जब ऐसा दिखे कि यहाँ पर दशमलव में दिया ही नहीं है, मतलब ये इतना बड़ा संख्या है, और इतना बड़ा संख्या को भाग गुना करने में तो बहुत समय लगने वाला है। मतलब ये ऐसा सोच कर ही क्वेश्चन बनाया गया है कि ये यहाँ पे क्या होगा, कैंसल आउट होने वाला है, तभी जाके बिना दशमलव का आंसर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका ऐसा दिमाग आपको लगाना है। यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे 32,000 है, 8 चौका 32 है, मतलब 4 मरतबे ये कटने वाला है। सिंपल बात है, गुना करके भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 3 बार। और सक्सेसिव डिस्काउंट जब दिया जाता है तो उसके लिए फार्मूला बताया जाता है कि अगर 2 डिस्काउंट दिया गया है तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। डिस्काउंट के लिए अलग हो जाता है, यहाँ पर माइनस फार्मूला तो ए गुने बी बटे 100 होता है। ये 2 के लिए होता है, तो पहले 2 के लिए निकालते हैं, फिर उसके साथ जितना आता है तीसरे के साथ निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत सारे दिमाग में करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ बताते हैं, यहाँ पर पहले 15 और 20 को साथ में निकाल देता है। 15 प्लस 20 माइनस 15 गुने 20 बटे 100। सिंपल है। यहाँ पर 15 और 20 को पहले तुरंत जोड़ दे तो 15 20 35 होगा, इसमें से कुछ घटेगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे उड़ जाएगा और यहाँ से पूरी तरह से ये कट जा रहा है 5 बार में और 5 3 बार में, मतलब यहाँ बच रहा है 3। तो 35 में 3 जाएगा, ये कितना आ गया 32। तो ये दोनों का सक्सेसिव कितना आ गया 32% आ गया। अब इसका 32 का ये ए की जगह यूज करेंगे, अब इसको बी की जगह यूज करेंगे, फिर से यही सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 5 माइनस 32 गुने 5 बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ 32 और 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब 37 में से कुछ घटेगा ही, 37 में से ये ज्यादा मान इसमें है नहीं। देखिए अगर बात करेंगे तो काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं या बिना काटे भी निकाल सकते हैं। 5 दूना का 10 होगा, यहाँ पे 5 दूना का 10 और कितना हो जाएगा 5 15 15 116, तो 160 बटे 100 आ रहा है, मतलब ये कितना 1.6 आ रहा है। और 37 में से 1.6 घटेगा तो एक ही करीबी आंसर दिख रहा है 35। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 32 आया, 32 के बाद 5 जोड़ रहे, मतलब ये सब तक करीबी आंसर आने वाला नहीं था, यही आंसर आने वाला था। तो कुछ दिमाग भी लगाएंगे तो डायरेक्ट भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए जो क्वेश्चन दिया, यहाँ पर भी एक टेबल वाला क्वेश्चन है। टेबल वाला क्वेश्चन आप पहले अच्छे से आप देख ले। सिंपल बोले थे सिर्फ नीचे का इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़े, पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो दिया है 2004 से लेकर 2006 तक, यहाँ पर यार दिख रहा है 2004 से लेकर 2006 तक साइकिल B1। अब यहाँ पर साइकिल यहाँ पर B1 दिख दिया, साइकिल एक B2 भी दिख गया। तो B1 के कुल बिक्री के साइकिल B2 के कुल बिक्री का क्या करना है, अनुपात निकालना है। मतलब ये हो गया हमारा B1 और ये हो गया B2, कुल बिक्री बोला है, मतलब सबको जोड़ के अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो इसमें सबको जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे। लास्ट में यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 5 3 8 8 और 5 8 9 17 के साथ हाथ में 1 2 2 4 1 5 5 1 6, तो इतना आ गया, बट्टे में आएगा वो। तो यहाँ पे जोड़ सकते हो 4 और 6 10 10 के जीरो, इसको तीनों को जोड़ना है। ठीक, ये तीनों को जोड़ना है। तो 4 6 10 के जीरो, 8 1 9 9 1 10 के जीरो, फिर 1 बचेगा और यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 1000 आ गया। सिंपल ये दिखेगा कि ये 25 से कटेगा। 25 यहाँ पर 75 दिख रहा है, 25 से काटेंगे, 25 दूना के 50, कितना बचेगा 17 17 जाएगा तो 175 होगा। अब 25 साथ कितना होता है, तो ये 27 आ गया, 25 से काटेंगे तो ये 40 आ गया। ऑप्शन दिख रहा है 27/40, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। पहले ही बोल दिया है कि ये देखने में लगता है कि 12 क्वेश्चन है, लेकिन 12 क्वेश्चन होता नहीं है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ने का तरीका समझे और यहाँ पर निकालने का तरीका समझे, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है एक टंकी भरने वाला। टंकी भरने वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है। टंकी खोलने वाला भी रहता है, इसमें भरा जा रहा है। 2 नल है, एक नल 10 मिनट ले रहा है, एक नल 12 मिनट ले रहा है। जब 2 अलग अलग लेता है तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। अब दोनों का जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। ये वर्क और टाइम से क्वेश्चन रहता है। तो जो दोनों का अलग अलग जो टाइम लेता है लोग, वही दोनों का एलसीएम जो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क का बात करते हैं यहाँ पे, तो दोनों का एलसीएम, तो 10 और 12 का एलसीएम क्या हो गया 12 25 60, इसके पहले तो कोई नहीं आएगा, तो 60 ही होगा। मतलब ये टोटल हम लोग का वर्क हो गया। अब देखो हम लोग क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं कि ए का क्षमता कितना है। क्षमता निकालने का तरीका क्या है, जो टोटल वर्क आता है उसके समय से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो 60 को 10 से भाग करेंगे तो इसका क्षमता कितना आएगा 6, और उसको 12 को 60 से भाग करेंगे तो उसका क्षमता कितना आएगा 5। अब ये बताना है कि यदि दोनों नल को खोल दे और टंकी भरना शुरू करे तो कितना समय में भर जाएगा, किसमें आवर में बताना था। पहले मिनट में हम लोग निकालते हैं। अब देखिए दोनों का एक साथ क्षमता कितना होगा, पहले ये सोचना है। दोनों एक साथ खुला है, मतलब इसका 6 इसका 5, कितना क्षमता हो गया 11 के क्षमता से ये भरना शुरू कर रहा है।
हमको निकालना है समय, तो समय के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो टोटल वर्क हो रहा है उसके क्षमता से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये समय निकल जाएगा कि दोनों एक साथ रहेगा तो कितना समय निकलेगा, तो ये क्या है 11 60/11 हो गया। आंसर बोला है किसमें निकालने के लिए, तो आंसर बोला है कि इसको हमको किसमें चाहिए, तो ये हमारा आंसर जो चाहिए मिनट में नहीं चाहिए, किसमें, आवर में चाहिए। तो अगर बात करते हैं तो ये तो 1 घंटा से भी कम हो रहा है, ये मिनट में तो बहुत कम हो जाएगा। यदि दोनों नल खुले हो तो टंकी को ऐसे इस पर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कुछ गलत पढ़ रहे हैं। टैप कैन फिल इन द पिस्टन इन 10 मिनट एयर, अच्छे से ठीक देखिए, यहाँ पे दूसरा है 12 मिनट में यह खाली कर रहा है, ये 10 मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में खाली कर रहा है। तो ये जो क्षमता ये खाली करने का ये भरने का है। अब जब दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, खोलेंगे, जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना समय लगेगा बताना है। तो देखिए जब भी ये दोनों को एक साथ खोलेंगे तो इसका क्षमता 6 है, इसका ये 6 से भर रहा है, ये 5 से खाली कर रहा है, मतलब कुल क्षमता कितना है भरने का, एक ही हो रहा है ना। ये भरने का क्षमता अधिक है, मतलब भरने वाला क्षमता अधिक है, मतलब टंकी भरेगा, लेकिन कुल जो भरने का क्षमता है क्या, ये घट जाएगा। तो भरने का क्षमता जो हो रहा है वो 1 हो रहा है, मतलब 60 में किससे भाग हुआ, 1 से, और 60 में 1 से भाग हुआ तो कितना मिनट आ गया, 60 मिनट आ गया। आवर में पूछा है तो 60 मिनट बराबर कितना आवर होता है, 1 आवर होता है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्वेश्चन पढ़ने में एक खाली करने वाला दिया हुआ था, तो ये 5 से खाली कर रही है, 6 से भर रहा है, मतलब भरेगा टंकी, इसका मतलब ये है। और जब भरेगा तो कितना से भरेगा, तो 1 ही से भरेगा, इसलिए कि 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 ही हमको पास क्षमता बच रहा है भरने का, और क्षमता होता है भाग कर देंगे टोटल वर्क को, तो वही हम लोग का टाइम निकल के आता है, दोनों साथ में जब रहता है 60 मिनट समय लेगा, लेकिन 60 मिनट को आवर में बताना है तो कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। फिर से एक टेबल वाला क्वेश्चन है, टेबल वाला क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट से सीजीएल, जो पीरी का एग्जाम होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख ले, क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 2016 से 2018, मतलब जो क्वेश्चन में बोला है वो 2018 तक का ही बात किया जा रहा है, पूरा नहीं, 2016 से 2018 तक का ही, के दौरान ए और सी के औसत, यहाँ पे ए बी सी 3 गो है, तो ए और सी का औसत उत्पादन के कितना अंतर बताना है, ए और सी का अंतर बताना है, ए और सी का अंतर बताना है, इस बात को समझना है। तो फिर से यहाँ पे अंतर बताने, यहाँ पे औसत का अंतर नहीं बोला है, सिर्फ अंतर बोला है, हाँ औसत का ही अंतर बोला है, ए का औसत निकाले, बी का औसत निकाले, फिर अंतर बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे अब बाद में औसत निकालेंगे, लेकिन वही काम करना है, एक में से दूसरे को घटाना है। अब देखो सबसे पहले देखे तो अगर इंफॉर्मेशन को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे सबके सब यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग बाद में ऐड कर लेते हैं जोड़ने घटाने में, ये जो इंफॉर्मेशन है। और फिर हमको अधिक कौन दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है ज्यादातर, अधिक ए वाला कम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं सी में से ए को घटाते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ ये 3 साल का लेना है, 5 साल का नहीं ले लेना है। और तो औसत निकालने के लिए जब 3 साल का है तो 3 से भाग करेंगे, ये 51 में से 38 घटेगा, तो 51 में से 38 घटेगा तो बचेगा 13। क्लियर है, फिर इसको जोड़ते चलना है। फिर 57 में से, वहां पे 57 है, 57 में से 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 57 में से 41 घटाएंगे तो ये बचेगा 16। उसके बाद है 63, 63 में से अगर 53 घटाएंगे तो ये बचेगा 10। इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 26 से 26 10 39 हो गया, तो ये 39 हो गया, 3 जीरो छोड़े थे तो इस पर 3 जीरो लगा दे। और औसत निकालना है तो ये कितना साल का औसत निकाले, 3 सालों का, इससे किस में भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करेंगे तो इसको साफ साफ दिख रहा है, 3 एकम एक 3 3 9, ये 13,000 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जितना भी क्वेश्चन आप देखे होंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं बना सकते। हाँ, इसमें टाइम टेकन पर ध्यान दिया जाता है कि कैलकुलेशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। क्लियर है, तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं या एसएससी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, या कोई भी रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों के पास शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले कि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए, तो आज का सेशन को इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू।